अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत का पहला मरहला है वो मुकम्मल होने के बाद ईरान के सदर इस वक्त पाकिस्तान के अहम दौरे पर मुल्क के अंदर मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर हमने देखा कि सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा ने उनका इस्तकबाल भी किया और जो अहम मुलाकातें हैं उस हवाले से भी अहम पेशरफ्त और जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं। इससे कबल हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर जहां बजट मंजूर हुआ, उसी दौरान वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब में ईरानी सदर के दौरे के हवाले से भी बात की और जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए उस हवाले से भी जो तफसीलात थीं वो ऐवान के सामने रखी। और उसी खिताब में जहाँ पर अपोजिशन ने उनके ऊपर तनकीद की थी, उस तनकीद को भी वज़ीर आज़म ने मुस्तरद किया और साथ जो इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन का एक मौक़िफ़ है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर 2024 के इंतखाबात की तहकीकात करवानी है तो फिर 2018 के इंतखाबात की तहकीकात भी करवाएं। जो अपोजिशन लीडर साहब की स्पीच थी उसको भी जवाब दिया गया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से। लेकिन अब जो ईरानी सदर इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद हैं और बातचीत का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ, इस दौरे को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। पाकिस्तान को क्या हासिल होगा और जो 60 रोज़ हैं उसमें क्या तवक्कुआत हैं और क्या इज़राइल का रोल होगा और उनको कौन रोकेगा, और ओवरऑल जो इस वक्त पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कामयाबियाँ हैं, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकई साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकई साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद आज ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा, इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ मुआहदे हैं उस हवाले से भी बातें हो रही हैं। हम मुख्तलिफ़ सवालात हैं मुज़ाकरात के हवाले से भी आपके कॉमेंट्स हम जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो एक बड़ी पेशरफ्त है जो आज ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस दौरे से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, एक तो इंतहा से ज़्यादा गुडविल आप देखेंगे, फिर इंडोर्समेंट जो कुछ स्विट्जरलैंड में हुआ, फिर पाकिस्तान पे भरोसा, पाकिस्तान पे ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ऑप्टिक्स बहुत अच्छे थे। मैं समझती हूँ उसमें आपको गुडविल भी नज़र आई, उसमें आपको बहुत गले मिलते हुए लोग नज़र आए। इट वाज आल्सो नाइस टू सी प्रेसिडेंट जरदारी साहब एंड देन मोहतरमा आसफा भुट्टो भी थी, बिलावल भुट्टो साहब भी थे। तो एक कंसेंसस नज़र आया। बीच में ख्याल किया जा रहा था कि शायद लीडरशिप्स में कोई फ्रैक्चर्स हैं, वो आज की ऑप्टिक्स में उसका कोई आकाश नहीं था। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, ईरान एक बहुत अच्छी पीआर एक्सरसाइज पर है। जो समिट था वहाँ पे भी जो उनका डेलीगेशन था उसको उन्होंने टाइटल किया हुआ था मनाब 168। आज जो जहाज जिसमें वो तशरीफ लाए हैं इरानियन डेलीगेशन, वो भी मनाब 168 है। ये एक्सरसाइज इन पीआर है। वो दुनिया को ये नहीं चाहते कि दुनिया ये भूले कि इस जंग में किस तरह का जुल्म और ज़्यादती ईरान के साथ हुआ है, जिसमें स्कूल पे हमला और छोटे बच्चों पे शहादतें शामिल हैं। ये जो ईरान को ने अपनी आइसोलेशन तोड़ी है और जो ईरान ने अपना एक नया इमेज बनाया है उसके साथ ये जाकर जुड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान अभी भी अपने कार्ड्स बहुत स्मार्टली खेल रहा है और ईरान कॉन्शियस है कि उसे कॉन्स्टेंटली पॉलिटिकल फ्रंट पे, स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे, पीआर फ्रंट पे इस जंग को जारी रखना है इन सम वेज। क्योंकि किसी को ये जहन में ये इबाम नहीं है कि कभी भी स्पॉइलर इसको सूरत हाल को डीरेल करने के लिए कुछ कर सकता है। आपको पता है आखिरी वक्त तक लेबनान को इस्तेमाल किया गया इस जंग को रुकने जी। ना देने के लिए, और फिर ईरान ने भी समझिए अपनी बात पे कायम रहा और लेबनान को टोटल जंगबंदी का हिस्सा बनाया। अब कमेटीज़ हैं वहाँ, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने, बट अगर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ईरान ये जंग बहुत सारे फ्रंट्स पे जीत गया है। जी शुक्र। अच्छा, लेकिन हुमा साहबा, जैसे इब्तिदा में हम ये भी गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर मुआहदे के नतीजे में सेंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जो गैस पाइपलाइन है उसका भी जिक्र हो रहा था, ईरान से पेट्रोल लेने के हवाले से भी बातें हो रही थी। तो इस हवाले से पाकिस्तान के लिए भी आप समझती हैं, आपको नज़र आ रहा है कि बड़ी एक मुस्बत पेशरफ्त है इस कॉन्टेक्स्ट में? एब्सोल्युटली यस जी। ना मेरे ख्याल है इकोनॉमिक फ्रंट पे भी
जो चेंजिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वेस्ट एशिया का, वहाँ पे भी। और मेरे ख्याल है इन सम वेज पाकिस्तान को सिला मिल रहा है टू रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब तक अमेरिका की सैंक्शंस थी, बावजूद इसके कि हमें ईरान से ऑयल गैस लेने में बहुत फैस फायदा था, हमने कोई डबल हेजिंग नहीं की। जबकि इसके बरक्स आपने देखा कि इंडिया वो हेजिंग करता था, और इसीलिए इस वक्त इंडिया कदर कमज़ोर पोजीशन में है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग राइट चॉइसेस। तो अगर आप फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे देखें, स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे देखें, तो पाकिस्तान ने सही चॉइसेस की, राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ रहा, और गुड स्पेस जो उसकी थी ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, मॉस्को के साथ, सऊदी अरब के साथ, खलीजी ममालिक के साथ, उसको उसने कल्टिवेट और कंसोलिडेट करके रखा। तो बड़ी मिच्योर सफारतकारी थी, बहुत प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक फुटवर्क था। कितने सेटबैक्स आए ना जी आखिरी वक्त तक, इवन व्हेन द कॉन्वर्सेशंस वर हैपनिंग एट स्टेनबर्ग, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जी शायद तात्तुल आ गया है, शायद इरानियंस जो हैं दे आर ट्राइंग टू बैक आउट या कुछ, लेकिन वहाँ पे भी आपको ये नज़र आया कि पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। और ये जो आपने विजिट इस वक्त आज आप देख रहे हैं, इसके तो ऑप्टिक्स बहुत ही अच्छे हैं। ये खित्ते की चेंजिंग फेस इसमें आज आपको हमने नूर खान एयरपोर्ट पे देखा है। मेरा ज़ाती ख्याल है जी कि ये आकाश है ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स टू कम। ये इसकी इकोनॉमिक डायमेंशन बहुत बड़ी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि खामोशी के साथ इस पूरी सूरत हाल में चाइना ने भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। चाइना के जो इकोनॉमिक विजन है उसमें ईरान अब एक बहुत अहम हिस्सा है। आज जब पूरी दुनिया जो भी कह रही थी, ईरान से चाइना अपना 50% ऑयल खरीदता था, ये सिचुएशन थी। तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाले दिनों में होते हुए देखेंगे, प्रोवाइडेड ये डीरेल ना हो और स्पॉइलर कहीं बीच, क्योंकि वहाँ बहुत डेस्परेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत गुस्सा है। और अभी तक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पर्सनल इंटरवेंशन से समझिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो रुके में, उनका रुके रहना इंतहाई क्रिटिकल है कि ये पीस प्रोसेस अपने कलीदी किरदार को पहुंचे। बिल्कुल, ये आगे चीज़ें इसी तरह बढ़ें। हुमा साहिबा, आपके बिल में होगा कि जब इस मुआहदे के नतीजे में 60 रोज़ हैं और उसमें बातें होनी हैं, तकनीकी जो टीम्स हैं उन्होंने भी अभी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना भी है, लेकिन इसी दौरान आपने देखा होगा कि ट्रम्प साहब के कुछ बयानात आए जिस पर ईरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। इज़राइल तो एक फैक्टर है ही है। आप समझती हैं कि ट्रम्प साहब के भी इस तरह के बयानात जो हैं वो कोई कुछ मसाइल जो हैं वो पैदा कर सकते हैं? देखिए, ट्रम्प साहब जो है वो गैर रिवायती बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल भी करते हैं। और कुछ बातें उनको अपनी जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है उसके लिए भी करनी पड़ती हैं, कुछ बातें उनको इज़राइल को ठंडा रखने के लिए भी करनी पड़ती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये क्रेडिट ज़रूर दूंगी कि वो कुल्ली तौर पर इस सियासी अमल के, सफारती अमल के साथ जुड़े हुए हैं, और जहां ज़रूरत पड़ी है उन्होंने पर्सनली इंटरवीन किया है कि इज़राइल इस प्रोसेस को डीरेल ना कर सके, बिलखुसूस लेबनान की जो सूरत हाल है वहाँ पर। और ईरान ने भी देखिए प्रिंसिपल स्टांस ईरान ने लिया था, कोई ब्रेक डाउन इन टॉक्स नहीं हुई थी। एक सख्त ट्वीट आई, उसके जवाब में एक प्रिंसिपल स्टांस के तौर पे उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट शो की, बट दे रिमेन एंगेज्ड। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो पॉलिटिकल विल है, जो क्रिटिकल होता है किसी भी निगोशिएशंस को कामयाब करने के लिए, वो मुझे ईरान में भी नज़र आता है, अमेरिका में भी नज़र आता है, खित्ते में भी नज़र आता है। शायद इज़राइल पूरी दुनिया में इस वक्त वो वाहिद मुल्क है जो चाहता है कि ये कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो नाकाम हो जाएं और जंग दोबारा शुरू हो जाए। जंग दोबारा शुरू होने की ऑप्शंस बिल्कुल श्रिंक हो गई हैं। तो यही वे फॉरवर्ड है, यही पाथवे है। और आपने, अगर आपकी नज़र से यकीनन ये अगर बयान गुजरा हो जो ईरान ने कहा है कि अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका इंतज़ाम ईरान के पास ही रहेगा, वो पहले की तरह की सूरत हाल नहीं होगी, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी जो है वो ईरान की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसका कभी जिक्र जो है बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं था, अब उसका कंट्रोल जो है वो भी ईरान के पास रहेगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना वो ईरान का
इंश्योरेंस है, उसका इंश्योरेंस प्लान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, उसका सिक्योरिटी, उसकी जो बका है इन डायलॉग्स में रहने जी। की, वो हुर्मुज़ है। तो वो हुर्म और ये उसका समझिए ट्रम्प का पत्ता उनके हाथ लगा है इस जंग के दौरान। तो मेरा ख्याल है कि इट इज़ फॉर एवर ऑन द टेबल। हो सकता है हुर्मुज़ बिल्कुल उस तरह फंक्शन करने लगे जैसे पहले करती थी अगर डी माइनिंग हो जाती है, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि जो हुर्मुज़ का ऑल्टरनेटिव रूट है वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स से गुजरता है। हो सकता है कि वो ठीक है। बिल्कुल पुराने वाले तरीक़ाकार पे चला जाए, लेकिन दुनिया को ईरान ने ये बता दिया है कि अगर आप मेरे ऊपर जंग थोपेंगे तो मैं दुनिया के ऊपर माशी मुश्किल थोपूंगा। ये पैराडाइम सेट हो गया है। अच्छा, लेकिन उमर साहब एक आखिरी सवाल के जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए, जैसे बहुत से लोग ये तवक्को रख रहे थे कि शायद वहाँ पे ईरानी वफ़द और अमेरिकन वफ़द जो है उनके दरमियान कोई मुसाफ़ा होगा, कोई हाथ मिलाएंगे, कोई गले मिलेंगे या कोई तस्वीर सामने आएंगी, लेकिन ईरानी वफ़द ने तस्वीर नहीं बनवाई। इसके पीछे आपको क्या हिकमत अमली नज़र आ रही है? बिल्कुल वाज़ेह हिकमत अमली है जी। ईरान के अंदर भी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि कंप्लीट कंसेंसस है कि वो इस गुफ्तगू का हिस्सा बन जाएं। ईरान में एक बहुत बड़ा फैक्शन ऐसा है जो समझता है कि इस डायलॉग में नहीं जाना चाहिए, जो समझता है कि ना इजराइल पे भरोसा किया जा सकता है और ना अमेरिका पे भरोसा किया जा सकता है। तो वो इन निगोशिएशंस को अ कॉम्प्रोमाइज ऑन इरानियन नेशनल इंटरेस्ट समझते हैं। और उन्होंने कई दफ़ा ये बात की कि जो मेरे पर कर्ज है उन ईरानियों की जिनकी शहादतें हुई हैं, तो मैं कोई एक ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता जिसको लगे कि मैंने उस कर्ज को धोखा दे दिया या मैंने उस बोझ को का ध्यान नहीं किया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ईरान कॉशियसली खेलता है और ईरान इस पूरी जंग में सिंबॉलिज्म की बहुत अहमियत दे रहा है। और वो सिंबॉलिज्म ये है दैट हम इक्वल पार्टनर हैं, हम किसी दबाव में आके कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे और ना हम दोस्ती करने जा रहे हैं। अभी कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेक्शंस हैं और किस तौर ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कआउट होता है फिर बात आगे चलेगी। तो आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो मुझे समझ में आता है ईरान की फहम और सोच है। वो अभी भी जो अमेरिका ने उनके साथ किया है, जिस तरह का धोखा नेगोशिएशंस के दौरान उनके साथ हुए हैं, 2 दफ़ा हमले हुए हैं, फिर डायरेक्टली ईरान पे हमला हुआ है, फिर लेबनान का जो जी। समझिए एग्रीमेंट्स हुए थे वो वायलेट हुए हैं। इनफैक्ट ईरान ने तो कहा कि जो स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिए थे वो भी एमओयू की वायलेशन है। तो ईरान ये बताना चाहता है कि ये चीज़ें वर्कआउट होंगी तो शायद फिर मुसाफा हो सकता है। इस वक्त तो बातचीत हो रही है सही। सिर्फ। चलें चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहिबा, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हुमा साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी और इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं वो ईरानी सदर के पाकिस्तान के दौरे पर ही हैं और इस हवाले से अहम मुलाकातों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी सामने आ रही हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस दौरे के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से जो मज़ीद गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाते हैं।